तो इमेजिन करो कि जस्ट एक नया बच्चा है जिसके लिए एक नई रेलम ऑफ दुनिया खुली है, उसे पता चला है कि दे आर लिटरली गाइज हु वॉच कंटेंट, हु गेट्स नॉलेज अबाउट इम्प्रूविंग देयर लाइफ and live a better life than rest of the people if they work on that same principles. So जो मेरे लिए वो लाइफ खुली अभी अभी, और मैं देखता हूँ ग्रोइंग ऑफ सिग्मा मेल्स. सो ये बात तब की है जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट नया नया शुरू कर रहा था, और इंडिया में सिग्मा मेल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था. उसके फेमस होने के रीज़न थे क्योंकि ये काइंड ऑफ अट्रैक्टिव भी था, क्योंकि इसमें हो क्या रहा था कि एक बंदा है जिसका कोई पर्पस है, उसके लिए वो अभी विमेन को थोड़े टाइम के लिए फिर अपनी लाइफ में अवॉइड कर रहा है. इट इज़ अ रियली गुड थिंग अगर तुम अपने पर्पस को अपने 100% देना चाहते हो, क्योंकि लेट्स बी रियल, मैन और विमेन जो भी देख रही होंगी, तो अगर तुम्हारे लाइफ में पार्टनर है तो उसे तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन चाहिए होता है. और अटेंशन इज़ नॉट अबाउट अमाउंट ऑफ आवर्स, वो तुम्हारे मेंटल पावर से भी कुछ पॉइंट्स लेते. तुम उनके बारे में वर्क के टाइम भी सोच रहे होगे या उसके अलावा भी सोच रहे होगे, तो दे टेक टाइम फ्रॉम योर लाइफ. एंड वी ऑल नो टाइम इज़ स्केयर्स रिसोर्स. हर किसी के पास टाइम नहीं होता है मेरी और तुम्हारी तरह. इसलिए इट वॉज वेरी नाइस और मतलब बढ़िया था देखने में कि भाई वाह, मतलब मर्द अपने पर्पस के लिए अपनी एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्राइमरी है, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, उसका त्याग कर रहा है. लेकिन ये चीज़ इंडिया में अच्छे से डेवलप नहीं हुई, बिकॉज सिग्मा मेल्स ने जन्म दिया लिग्मा मेल्स का. ये टर्म चैट टैग यूज़ करता है. मैं तो ये बात शुरू कैसे हुई थी कि पर्पस है, पर्पस पे काम करना है, टाइम नहीं है दिन में इतना, उसे अपना 100% देना है, तो हम अपनी प्राइमरी इंस्टिंक्ट से दूर जाएंगे. लेकिन जिसने इसका बर्थ दिया लिग्मा मेल्स का, उनने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करी. उनका ये मानना था कि तो कोई पर्पस नहीं है, फालतू का वो नेट स्क्रॉलर, जिन्हें नर्ड है, वो वीप्स हैं, वो हेंटाई एडिक्ट्स हैं वो. लेकिन उनको शो करना है कि वो सिग्मा मेल है, वो शो करने के लिए वो क्या करते थे, विमेन के कमेंट्स में डिसरिस्पेक्ट करते थे और अपनी लाइफ से विमेन को दूर रखते थे, जो कि ऐसा नहीं था. वो उनकी लाइफ से खुद ही विमेन दूर रहते, क्योंकि वो बहुत वियर्ड और ऑटिस्टिक में, मतलब बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे कि उन्हें बात करनी भी नहीं आती, सोशल स्किल ख़राब है, दोस्त कोई है नहीं, और ब्ला 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 10 तरह की टेंशन. इमेजिन करो एक बंदा 17 साल या 16 साल का, और सभी सिग्मा मेल के बारे में पता चला. अब उसके हिसाब से सिग्मा मेल का डेरोगेटिव ये है कि जो विमेन को इग्नोर करता है अपनी लाइफ से. अब जब उसे नया नया सिग्मा मेल के बारे में पता लगा है, तो अब उसको कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, क्योंकि किसी ने से पूरा डेरोगेटिव तो समझा ही नहीं कि भाई पर्पस होना चाहिए. अब उसका सीधा सीधा ये मोटिव है कि वो अपने पूरा टाइम वीब, हेंटाई और पॉन में वेस्ट करता है, और जो चीज़ रियली बेनिफिशियल हो सकती है उसकी लाइफ, जैसे फ्रेंड सर्कल, जैसे फीमेल फ्रेंड्स या फिर एक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से इग्नोर करता है. इंस्टेड वो क्या करता है, हेंटाई, पॉन एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, पूरी स्क्रोलिंग वगैरह, और डिसरिस्पेक्ट ऑफ विमेन. और ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल भी मैस्कुलिन, बिल्कुल भी सिग्मा नहीं है. पर अब बात ये वो 16-17 साल के नादान बच्चे के बारे में नहीं रही, बाद में वही बच्चा होता है 22-23 साल का. अब उस बच्चे का जीवन पूरा 180 डिग्री चेंज हो गया. उसकी सोशल स्किल जीरो, से लिटरली बात करनी नहीं आती, उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं था तो उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया. अब वो बॉटम में है बिल्कुल. अगर यहाँ पे हेल है तो वो हेल के बिल्कुल बॉटम में है, बिकॉज उसके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में या तो वो बोस्ट कर सके या फिर जिसके बारे में वो शो ऑफ कर सके, जो उसको चीज़ को एक पॉजिटिव, लाइफ को एक पॉजिटिव एंगल दे पाए. कुछ भी नहीं है. इस टाइम पे जब तुम बॉटम में होते हो, तब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते चुनते हैं, या तो तुम इम्प्रूव करो या तो तुम इम्प्रोवाइज करो. अब कुछ बंदे बहुत कम माइनॉरिटी में वो इम्प्रूव करने का वे चुनते हैं, और जो कि बहुत अच्छा वे, इसके बारे में थोड़ा और आगे बात करते हैं. लेकिन मुझे प्रॉब्लम उनसे जो इम्प्रोवाइज चुनते हैं. इम्प्रोवाइज वो कैसे करते हैं, वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को और ही अलग कर देते हैं. नहीं भाई, वो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की जगह या अपनी गलती को मानने की जगह उस चीज़ को ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो चीज़ है ही नहीं. और फिर जब वो उनका अभी तक जो बिटर था, जो कमेंट सेक्शन में जाके वो कमेंट कर रहे थे, वहाँ से फिर वो कब डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, और कब फोटोज वायरल करना और प्राइवेट चीज़ें वायरल करना, वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता चलता. फिर बात ख़राब होती है जब उनमें से कई की अरेंज मैरिज जाती है. यहाँ पे पूरा गेम का गुड़ गोबर हो जाता है. अब उन्हें रिलेशनशिप बनाना नहीं आता, वो ऑटिस्टिक पर्सनैलिटी शो करते हैं, उनको बोलचाल नहीं आती बिल्कुल भी,
मतलब बहुत वियर टाइप के। और पहली बार अब उन्हें रिलेशनशिप मिली है 29-27 साल की उम्र में कि वो फीमेल इंटरेक्शन महसूस कर पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। तुम्हें 15-16-17 साल के में फीमेल इंटरेक्शन, तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स या फिर एक होलसम सा क्यूट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। चलो अब उन्हें नहीं करा तो नहीं करा, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अब क्योंकि उन्हें रिलेशनशिप संभालनी नहीं आती तो यहाँ पे वो टॉक्सिसिटी चुनते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो विमेन है वो टॉक्सिक है, क्योंकि उन्हें अभी तक यही सीखा है, फिर वो अपनी वाइफ को भी वैसे ही सेम ट्रीट करते हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और फिर तुम्हें पता है रिलेशनशिप कैसे जाती है इंडिया में, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें होती है। देखो मैं कोई एजेंडा लेके यहाँ नहीं आया हूँ कि भाई जितने भी सिग्मा मेल्स हैं या फिर जो ऐसे गाय होते हैं वो यही करते हैं। बस मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि एक चांस है, एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ गाय इस चीज़ में जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सब जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बात 100% ट्रू है कि ऐसा ही होगा, बस एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें जा सकता है। इस वजह से मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। अगर तुम भी इस वाले पार्ट में जो लाइफ को धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर रहा है इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग, प्लीज़ अभी भी टाइम है। अब देखो यार, इनके साथ मेन दिक्कतें क्या होती हैं, मैं वो यहाँ पर लिख के लाया हूँ, तुम्हें भी समझाता हूँ। सबसे पहले होता है लैक बेसिक सोशल स्किल। एक सोशल सर्कल में या एक सोशल गैदरिंग में कैसे स्टैंड करना है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। ये है नॉर्मल लाइफ, वो अभी यहाँ पे है। वो से मेरा मतलब तुम ही हो भाई, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो। तुम्हें पता है अगर मैंने अभी जो चीज़ें बात कही हैं वो तुम पे भी लागू हो रही हैं। तुम भी कुछ ना कुछ करके अपने सोशल स्किल को पुश कर रहे हो। तुम्हारा एक्सक्यूज़ थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन तुम भी इसी कैटेगरी में। इसका एक और एक लौता सॉल्यूशन हर किसी के पास मिलेगा। वो एक ही सॉल्यूशन है ग्लोबली। जाओ जाके पहला खराब इंटरेक्शन करो, जाओ जाके पहली खराब कम्युनिकेशन करो, जाओ जाके अपनी शिट कम्युनिकेशन की स्किल को शो करो। हाँ हाँ हाँ, वो शुरू में शिट होंगी, पहले बहुत शिट होंगी, पहले 100 इंटरेक्शन, पहले 100 सोशल स्किल, पहले शुरू के टॉक्सिक सब बहुत ज़्यादा शिट होगा। लेकिन एंड टू एंड यही एक वे है जो तुम बेटर बन सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा अपना वीडियो का एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि तुम ये चीज़ खुद देख सकते हो। अभी यहाँ से जाओ ना तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना चाह रहे हो तो अब मेरे चैनल पे नीचे जाना, मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारी वीडियो देखना। शिट क्वालिटी, शिट स्पीकिंग स्किल, हर चीज़ शिट। और अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम देखना, कंपेयर करना उन्हें साइड बाय साइड अगर कर पाओ तो, कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब अगर मैं तब ये सोच के बैठ जाता कि यार मैं तो शिट वीडियो क्रिएटर हूँ या मेरे पास स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो लिटरली अभी मैं इतना फ्लुएंट वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो सबसे पहला तुम्हारा टास्क या फिर अपना गोल बना लो कि वो है कि बेकार से इंटरेक्शन करो, दोनों से, मेल या फीमेल। दूसरी चीज़ है कि भाई इम्प्रोवाइज छोड़ के इम्प्रूवमेंट का रास्ता चुनो। इम्प्रूवमेंट का रास्ते में तुम अपनी लाइफ की वो स्किल्स जो कि तुम्हें कभी काम आएगी या वो स्किल जो कभी तुम्हें काम नहीं भी आएगी वो भी तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तुम्हें अपनी लाइफ को बस किसी ना किसी स्तर पे इम्प्रूव करना शुरू करना है, जिससे कि तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ला पाओ। एक बहुत वियर्ड सी स्किल हो सकती है, जैसे कि मान लो तुम्हें ऑरिगेमी बनाना पसंद है। अब मैं से वियर्ड नहीं कह रहा हूँ, वो तुम्हारी लाइफ में शायद फ्यूचर में काम है, लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे और तुम्हारा माइंड उस पर पॉजिटिव फीडबैक देगा, एक चीज़ जिसे तुम कहते हो कॉन्फिडेंस, वो अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। अब एक बार जब तुम्हारे बॉडी में कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो तुम्हारे सोशल इंटरेक्शन अपने आप ही बूस्ट हो जाएंगे। इसे और बूस्ट करने का एक और तरीका है, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वो ये है कि जैसे मैं जो बातें बताता हूँ या और सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स और इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर जो बातें बताते हैं, उन चीज़ों को सही में फॉलो करना, उन स्किल्स को इम्प्रूव करना जो लिटरली तुम्हारे काम आएंगी, जैसे कि एक अच्छी इन्फ्लुएंशियली स्पीकिंग की स्किल, या फिर स्किल ऑफ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट या सिंगिंग या फिर डांसिंग, या फिर स्किल ऑफ मेकिंग मनी, और या फिर लुकिंग गुड, या इंक्रीजिंग योर हाइट, या इंक्रीजिंग योर बॉडी स्ट्रक्चर, मैक्सिमाइजिंग एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें तुम सही में हेल्प इम्प्रूव करोगे और ये वो जो पॉजिटिव लूप तुम्हारा बन रहा था वो उसे और फास्ट कर देगा। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगा। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, ह्यूमर। ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लाइफ में किसी भी सिचुएशन से निकाल सकता है। तुम रोज तो रहे हो, ह्यूमर का यूज़ करोगे उस सिचुएशन से निकल जाओगे। तुम रिजेक्ट हो गए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सोशल गैदरिंग में बेइज्जती हो गई है, ह्यूमर का यूज़ करोगे, वहाँ से हट जाओगे। ह्यूमर तुम्हारी 50x गिरी हुई चीज़ को 25x या 20x तक बचा सकता है, इतनी पावर है तुम ह्यूमर में।
लेकिन दिक्कत ये है कि ह्यूमर को इम्प्रूव करना बहुत हार्ड है, या ह्यूमर को सही से यूटिलाइज करना बहुत हार्ड है। अब तुम डार्क ह्यूमर यूज़ कर सकते हो अपने फ्रेंड ग्रुप में, लेकिन अगर तुम सेम अर्पित बाला के जोक या फिर कोई बहुत ज़्यादा डार्क समय रहना वगैरह के जोक अपने फैमिली गैदरिंग में मार देते हो तो भाई देख लेना फिर। तो इसलिए ह्यूमर को सही से यूटिलाइज करना या ह्यूमर को सही से यूज़ करना, किस जगह यूज़ करना, ये भी बहुत अच्छी स्किल है जिसमें तुम काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स इससे भी तुम इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट मैंने लास्ट में दिया जिससे कि तुम सबसे अच्छे से याद रखो कि ह्यूमर तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। ह्यूमर तुम्हारे सोशल स्किल को इम्प्रूव कर देगा, तुम्हारे रिलेशनशिप जो भी बनेंगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर फीमेल पार्टनर के साथ, उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा और कई कई सिचुएशन में बचा भी लेगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। सिग्मा मेल मत बनो, जीवन अच्छे से जियो।